बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो वीडियो आप नीचे देख रहे हैं ये आज की वीडियो मरियम नवाज़ की वीडियो है। मरियम नवाज़ की इस वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस वीडियो में मरियम नवाज़ ने म्यू हॉस्पिटल के एमएस को उसी वक्त फायर कर दिया। उसको कहा कि ये नौकरी से फारिग है। अब नौकरी से उसको फारिग कर दिया, मगर अब उसकी असल हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। वहाँ पर मरीज़ों ने शिकायत की, वज़ीर आला पंजाब से शिकायत की कि हमें ये सहूलियात, हमें ये अद्वियात नहीं मिल रही, हमें बाहर से लेके आनी पड़ रही हैं, या जो भी शिकायत की। अब उसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होती कि आया वो सच्चे हैं, तो अगर वो सच्चे हैं तो इसकी असल वजह क्या है। असल वजह को देखा जाता है कि क्या एमएस का कसूर है भी कि नहीं। वहीं पर सबके सामने उसकी तजलील की गई और उसको नौकरी से निकालने का कह दिया गया, और साथ ये धमकी दी गई कि शुक्र करो तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही, शुक्र करो तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही। अब ये सरेआम तजलील, ये एक डॉक्टर की, जो डॉक्टर मोहसिन इंसानियत होते हैं, उनकी तजलील यूं सरेआम की गई, तो आखिर उसकी जो असल वजह थी वो मंजर आम पर आ गई। उसकी तफसील जो मंजर आम पर आई कि ये म्यू हॉस्पिटल के ये डॉक्टर साहब जो एमएस हैं, वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, उन्होंने 12 फरवरी को इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि इस हॉस्पिटल को फंड्स नहीं मिल रहे थे। हुकूमत पंजाब के पास 60 सफ़हात का 100 साला कारकर्दगी का इश्तिहार देने के लिए कि हर सफ़े पर एक एक फुट की मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाकर वो इश्तिहार देने का बजट मौजूद है। वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए मौजूद हैं, मगर गरीबों को हॉस्पिटल्स में इलाज फराहम करने के लिए बजट नहीं है, उसके लिए फ़ंड्स नहीं है, क्योंकि ये म्यू हॉस्पिटल मकरूज़ है। इसको फंड्स नहीं मिलते क्योंकि हुकूमत के पास फ़ंड नहीं है। जो फ़ंड होता है वो ऐसी अयाशियों में उड़ा दिया जाता है, और जब गरीब वो रुलता है, जलील होता है, तो उस जलालत को कवर करने के लिए तो फिर ऐसे ड्रामे किए जाते हैं कि एक शख्स जो 12 फरवरी 2025 को पहले ही अज खुद वो इस्तीफ़ा दे चुका है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर उसको इस्तीफ़ा उसका अप्रूव नहीं किया गया। उसको कहा गया कि अभी आप रुकें, आपका इस्तीफ़ा बाद में कबूल कर लिया जाएगा। अब एक शख्स जो मुस्तफ़ी हो चुका है, उसको आपने खुद रोका हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद रोका है उसको, और वो शख्स तो मुस्तफ़ी है, तो उस शख्स को आपने दोबारा मुस्तफ़ी कर दिया कि इसको नौकरी से निकाल दो, इसको फायर कर दो। अब आपने उसको कैसे नौकरी से निकाला, वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका है। तो यूं एक ड्रामा आज कौम के सामने किया गया कि अरबों के खरबों के इश्तिहारात वो देने के लिए फ़ंड्स तो बेपनाह बेतहाशा मौजूद हैं, मगर गरीब आवाम के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स को देने के लिए फ़ंड्स नहीं है। वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं? इश्तिहारात के ऊपर। अब म्यू हॉस्पिटल अपने अखराजात कहाँ से पूरे कर रहा है? वो हॉस्पिटल जो सदका ज़कात लोग देते हैं, वहाँ से वो हॉस्पिटल अपने अखराजात पूरा कर रहा है। और बाकी कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपनी अद्वियात देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको पैसे नहीं जाते, कर्जा चढ़ चुका है, कंपनीज अद्वियात नहीं देती, सहूलियात इसलिए म्यू हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। जो मरीज़ आता है उसको अद्वियात बाहर से लेके आनी पड़ती हैं क्योंकि क्योंकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया के पास अद्वियात नहीं है। अद्वियात क्यों नहीं है? कंपनीज देती नहीं है, कंपनीज को फंड्स नहीं जाते। अब कंपनीज ने देने से इनकार किया, शिकायत लगाई मरीजों ने, और यूं एमएस को सबके सामने जलील कर दिया गया। मगर जो असल जिल्लत के हकदार हैं, जिनको जलील करना चाहिए, वो ये हुक्मरान है। मरियम नवाज के पास, वज़ीर आला पंजाब के पास अपने बाप के नाम पर हॉस्पिटल बनाने के लिए अरबों डॉलर मौजूद हैं, अरबों रुपए मौजूद हैं, मगर एक चलते हुए हॉस्पिटल जहाँ पर लाखों मरीज़ जाते हैं, वहाँ उसको फंड देने के लिए वो हॉस्पिटल अब मजबूरन भीख पर चल रहा है। जो सदका ज़कात आता है उसके ऊपर चल रहा है, बाकी उधार चल रहा है। वो इस वक्त मतलब कि यूँ कहा जाए कि म्यू हॉस्पिटल इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो इस सूरत हाल में आपने बजाय तहकीकात करने के, बजाय अपनी शाही खर्चियाँ कम करने के लिए, बजाय अपनी शाही खर्चियाँ कम करने के, अपने प्रोटोकॉल कम करने के, अपने अखराजात कम करने के, जो एक फ़ौज वज़ीरों की, मशीरों की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, उसके अलावा पुलिस की, रेंजर्स की आप साथ लेकर चलती हैं, उसको कम करने के आपने एमएस को नौकरी से फारिग किया और अपनी ज़िम्मेदारी
बखूबी निभा दी सिर्फ MS को फारिग करने से। बात तो वहीं अगला MS आएगा वो भी फिर मजबूर होगा, फंड उसके पास नहीं होगा। अब जो डॉक्टर जिनको नौकरी से निकाला गया, डॉक्टर मसूद आर्थो स्पेशलिस्ट हैं, 25 साल का उनका तजर्बा है, 25 साल, और 96% पॉजिटिव इनकी रेटिंग है ऑनलाइन, तो चेक भी की जा सकती है। गूगल पर अगर आप उनका नाम सर्च करेंगे तो उनके सामने रेटिंग आ जाएगी, 96% उनकी रेटिंग है। तो बात फिर वहीं आती है, यहाँ पर कसूर MS का नहीं, उसकी डॉक्टरी की डिग्री का नहीं, उसके तजर्बे का नहीं, यहाँ पर कसूर उसी का है जिसने इसको नौकरी से निकाला, क्योंकि उसने फ़ंड जारी नहीं किए थे। अल्लाह हाफिज़।